बिल भी पारित हो गई। 288 मत मिले एनडीए को और 232 विपक्ष में रखे गए। ये जनता का मत नहीं है। ये सांसद में जिसकी सरकार थी उनके पास तो मतों की संख्या ज़्यादा थी तब सरकार बनी। लेकिन जो लोग का दोहरी चेहरा, जो दोहरा चेहरा था वो कल उजागर हो गया। चाहे वो जदयू हो, चाहे वो ये चंद्रा बाबू नायडू का टीडीपी का मामला हो, या फिर चिराग पासवान जी हो, चाहे जीतन राम मांझी जी हो। इन लोग का दोहरा चरित्र का जो चेहरा था वो उजागर हुआ। और सही माने में कि हर बिल लाया जाता है तो बहुत हरबरी मिली जाती है। उसको प्रचारित करना चाहिए, बहस करानी चाहिए पहले, और तब कोई बिल पास कराना चाहिए। हमको लगता है कि ये बीजेपी का, एनडीए का, ये आरएसएस का एजेंडा है, जो एक धर्म के खिलाफ में ये काम करती है, हिंसा फैलाती है, उपद्रव कराती है। और एक धर्म के खिलाफ में जो अल्पसंख्यक लोग हैं उसके खिलाफ में गलत भावना उजागर करके और उनके खिलाफ में काम करती है। ये यही साबित करता है ये वक्फ बिल जो है। तो निश्चित रूप से एक बिरादरी के लोगों को, एक समाज के लोगों को डराने और धमकाने के का कोशिश किया गया है, लेकिन डरने धमकने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग उनके साथ हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के सभी नेता, इंडिया गठबंधन के सभी नेता उनके साथ हैं। समय का इंतजार कीजिए और अपने वोट के चोट से वो लोग निश्चित रूप से एनडीए को गच्चा देने का काम करेंगे आने वाले समय में। ललन सिंह ने कल संसद में लालू प्रसाद यादव का जिक्र करते हुए कहा कि 2010 में वही इस बिल को लाने की बात कर रहे थे और आज हमको बोल रहे हैं कि सेकुलर नहीं है। असल में ललन सिंह क्या बोलते हैं, कब क्या बोलेंगे, क्या राजनीति उनकी है। लालू प्रसाद यादव के सामने माने जैसे सूर्य के सामने थूक फेंकना या सूर्य के वो दिया दिखाना के बराबर है। इसलिए ललन सिंह क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उस पर हम ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी का जन्म ही हुआ है सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने के लिए, खिलाफ में। और देश दुनिया में अगर कोई नेता पैदा लिया है उसका नाम लालू प्रसाद यादव जी हो, जो सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने का हमेशा काम किया है। वीडियो भी वायरल हो रहा था उस उनका वीडियो में तो 2010 क्या, का। इस वीडियो में तो ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि कोई भी बिल लाने के पहले तो प्रचारित भी होना चाहिए और बिल को मजबूती से लागू करना चाहिए। उन्होंने इस बिल के बारे में तो नहीं कहा, इस बिल के बारे में उन्होंने नहीं कहा। चूंकि मोदी मीडिया, गोदी मीडिया ये लालू जी के खिलाफ में तरह तरह का वीडियो दिखाएगा, लेकिन उनका जो मन है, उनका जो विचार है, जो उनकी नीतियां हैं वो लोग जानते हैं और उस नीतियों को कोई मिटा नहीं सकता है। लालू प्रसाद यादव अपने आप में एक विचार है और उस विचार को लेकर हम लोग देश में राजनीति, राज्य में राजनीति करने का काम करते हैं। राज्यसभा में हमें ये बिल को रखा जाएगा। अब तो उनके पास बहुमत है, कुछ भी करा सकते हैं, किसी को देश से बाहर भी कर सकते हैं, किसी धर्म के लोग को भी कहेंगे कि ये भारतीय नहीं है, ये भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ये जो बना है संविधान और देश में जो कानून है उसको वो मिटा नहीं सकते हैं। आने वाले समय में इसका करारा जवाब हम लोग देने का काम करेंगे। अमित शाह ने भी इस पे कहा है कि जो चर्चा हुई उसमें जेपीसी का गठन किया गया था, तमाम विपक्ष के नेता भी मौजूद थे और सभी को बातों को सुना गया। और ये जो बिल है ये मुस्लिमों के विरोध में नहीं है, ये बिल उन लोगों के लिए है जो जबरन जमीन। मैं तो ये भी कहूँगा ना, जैसे आपने इस बिल को लाया, वो भी बिल आना चाहिए कि मठ और मंदिर में जिन लोगों ने काबिज किया है वो क्यों नहीं लाते हो बिल। जोगी बाबा भी मठ के मठाधीश हैं, उसमें हजारों एकड़ जमीन है, आखिर आप क्यों नहीं कर रहे हो इस तरह का। मठ के जमीन को भी, मस्जिद के भी, मंदिर के भी जमीन को आप क्यों नहीं ला रहे हैं बिल। बहुत से लोग हैं और एक बिरादरी के लोग ही उसमें काबिज हैं। कौन लोग हैं उसमें काबिज, उसका लिस्ट दिखाइए और सार्वजनिक करना होगा बीजेपी के लोगों को
कि हमने ऐसा किया है तो हम इसमें भी कर रहे हैं, उसका विजिट मैंने ये जारी करना चाहिए कि कौन लोग उस पर काबिज हैं और किसके कब्जे में मंदिर है, किसके कब्जे में मठ है। कांग्रेस इसे काला दिन बता रही है। निश्चित रूप से काला दिन था ही कल, और हम लोग लड़ाई हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में और महागठबंधन के लोगों के नेताओं के द्वारा हम सदन से लेकर सड़क तक इसकी आवाज़ को उठाते रहेंगे। और एक जात एक बिरादरी को लोगों ने इस तरह से करने का काम किया, हम लोग उनके साथ खड़े हैं और उस आंदोलन में भी हम खड़े हैं जहां वो लोग आंदोलन करते हैं। लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक कल बिगड़ गई। हाँ, कल बिगड़ गई, थोड़ा अप डाउन हो रहा था, बीपी और शुगर लेवल थोड़ा, लेकिन कंट्रोल हुआ है क्योंकि घाव 2 हो गया था, जख्म हो गया था और वो बेहतर इलाज के लिए दिल्ली गए हैं। वो बहुत जिगर के मजबूत लोग हैं, अगर दूसरा कोई का होता, जिस तरह से प्रताड़ित केंद्र सरकार ने उनको करने का काम किया है और जिस तरह से उनके साथ अन्याय किया गया है, आज वो आदमी बर्दाश्त कर रहे हैं, तो केवल जनता के जो आशीर्वाद है और करोड़ों लोग का आशीर्वाद उनके साथ है, इसलिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी स्वस्थ होकर पटना लौटेंगे और फिर इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।